रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत ग्राम कैलाशपुर में 31 जनवरी 2023 की रात में एक 55 वर्षीय महिला के साथ बेहद ही शर्मनाक तरीके से हाथ व पैर को बांधकर उनकी हत्या कर दी गई थी एवं निर्दयतापूर्वक उनको मारा गया था। ये पूरा मामला है हनुमाना थाना क्षेत्र के ग्राम कैलाशपुर का, जहां दूसरे दिन जब उनका घर से निकलना नहीं हुआ तो उनके परिजनों के द्वारा यह पतासाजी की गई कि आखिर वह घर से क्यों नहीं निकली, जबकि उनके पति का हार्निया का ऑपरेशन जबलपुर में हुआ था और उनके बेटे भी उनके साथ में थे। आस पड़ोस के लोगों के द्वारा यह देखा गया कि जब वो घर से बाहर नहीं निकली तो घर के अंदर देखा गया तो उनकी लाश काफ़ी क्षत विक्षत अवस्था में अंदर थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए हनुमाना ले गई, तत्पश्चात रीवा के लिए ले गई। लेकिन बेहद ही शर्मनाक तरीके से जो देखने को मिला है कि यहां पर विभाग के द्वारा शव वाहन नहीं मिल पाया और एक धक्का प्लेट ऑटो से शव को पोस्टमार्टम के लिए हनुमाना ले जाया गया और इसके पश्चात यहाँ पर हनुमाना से रीवा के लिए ले जाया गया। जैसा कि आप हमारी चलती हुई विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कि जो घटना स्थल है, जो हमारे पीछे आप घर भी देख रहे हैं, ये उनका घर है पीड़ित का, सुखबरिया देवी का, जो अकेली अपने घर में थी। अब पुलिस के द्वारा यहाँ पर कुछ लोगों को शंका के आधार पर उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हम चलते हैं, हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रीय सरपंच प्रतिनिधि हैं और जिनकी हत्या हुई है उनके बेटे हैं, उनसे जानते हैं वे इस घटना के संबंध में क्या बताते हैं। लगी है परसों 5 बजे, लेकिन ये घटना है नरसों रात की समथिंग। तो हमको 5 बजे उसी के बच्चे के माध्यम से हमको जानकारी ली कि राम लखन गुप्ता के माध्यम से वो अपने पिताजी का इलाज करवाने जबलपुर गया था। बोला कि ऐसी ऐसी बात है सरपंच यार, घर में मतलब बता रहे हैं अड़ोस पड़ोस वाले कि दोनों तरफ से दरवाज़ा लॉक है और मेरी मम्मी की आवाज़ लगाने पर नहीं बोल रही है, थोड़ा देखो क्या स्थिति है। फिर आपने क्या किया? फिर मैं वहाँ से आया, तब तक यहाँ 50-60 लोग खड़े थे गांव वाले। तो देखा तो फिर राम लखन से बात किया। राम लखन इन लोगों से बोला कि भाई 2-4 ईंटें बगल में हम जोड़ के रखे हैं, उसको थोड़ा हटाओ। एक दरवाज़ा था उसको पैक किया था ईंटें से। 4-5 ईंटें उठाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी जो है तो पड़ी थी वहाँ। फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई और इसके बाद लगातार 2 दिन पुलिस यहाँ रही और कल तक जांच की गई। फिर कल शाम को डॉग स्क्वाड को मंगाया गया, डॉग स्क्वाड आए, फिंगरप्रिंट वाले आए और उसके बाद यहाँ से लेकर पीएम के लिए ले गए। पूर्वक हत्या की गई है और निर्दयतापूर्वक हत्या की गई है। वो मर्डर केस था क्योंकि दोनों हाथ उसके बंधे थे, सर पर बहुत सारी चोटें लगी थी और पुलिस ने ऐसा बताया भी। लेकिन डॉग स्क्वाड आया तो उसके माध्यम से भी जानकारी नहीं मिली, फिंगरप्रिंट का भी जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या किसका है। या शक के आधार पर कितने आरोपियों को यहाँ से ले जाया गया है? शक के आधार पर 5 लोगों को ले गया है। क्या आधार था? अब वो तो नहीं मालूम, पर ले गए हैं 5 लोगों उनके को। नाम क्या है? अब उनके नाम तो हमको नहीं पता है लगभग, पर है कि 5 लोगों को उठाया गया है। इस विषय पर ये तो हमको जानकारी नहीं लगी कि किससे पैसा लिया गया 6000, लेकिन ये है कि रात में अभी तक तो हमको जहाँ तक जानकारी है तो कोई अधिनियम नहीं बना कि रात में पीएम किया जाए, पर उनका क्या नियम है क्या है इसके बारे में हम ज़्यादा जानते भी नहीं। पर ये पूछने योग्य बात है कि रात में पीएम क्यों हुआ। तो ऐसा तो नहीं कोई साक्ष्य छुपाने के चक्कर में प्रशासन आनन फानन में पीएम करवा रही है? अब ये इसके बारे में तो हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, अभी तो बात करनी पड़ेगी जो इसने पीएम करवाया है और क्यों किया गया, तो अधिकारी से बात करने के बाद ही पता चलेगा। आपके कुल गाँव की आबादी कितनी है? ये घटना क्या पहली बार हुई है, इससे पहले भी हो चुकी? नहीं, ये पहली बार घटना हुई है, इससे पहले कभी घटना नहीं हुई और बहुत क्रूरता से की गई घटना। तो मैं चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष न्याय हो और जो दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या है आप यहाँ के? मैं यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी सरपंच है यहाँ के। आपका नाम? रोहित पटेल है। पत्नी का नाम? अंकिता पटेल। कौन सा ग्राम पंचायत है? कैलाशपुर है। अपने पिताजी को जबलपुर लेके गए थे सर, उनका हार्निया का ऑपरेशन था। माँ हमारी यहाँ अकेली रहती थी। यहाँ के मतलब कुछ लोगों ने उसको बहुत घिनौनी तरह से हत्या की है, जो कि आप लोग देखे भी होंगे। और इसके बाद यहाँ से पीएम के लिए हमको हनुमाना ले जाया गया ऑटो के द्वारा। वो भी ऑटो से हम गए वहाँ, 2 घंटे 2.5 घंटे तक हमको इंतज़ार करना पड़ा वहाँ। इसके बाद बोल दिया गया कि यहाँ पीएम नहीं हो सकता है। फिर हम बोले सर तो क्या करें हम? फिर बोले कि इनका पीएम रीवा के लिए रेफ़र किया जा रहा है। तो हम बोले सर वहाँ हम रात को परेशान हो जाएंगे। बोला नहीं, वहाँ कोई व्यवस्था दिक्कत नहीं होगी, आप
रात को पहुँचे रहोगे, सुबह आपका नंबर लिखा दिया जाएगा। हम बोले चलो ठीक है। हम रीवा गए। रीवा जाने के बाद फिर वहाँ मतलब बॉडी को चीर घर में रखवा दिया गया। फिर हमसे बात की गई, परिजन थे हम। बात करने के बाद बोला गया कि आपका पीएम आज नहीं हो सकता, आपको पता है कल सुबह 8:30 बजे पहला नंबर लगा दिया जाएगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की, सर ऐसा हो तो आज करवा दीजिए, हम नहीं जानते थे उसके मामले में। बोले नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा हो ही भी नहीं सकता कभी। हम बोले चलो ठीक है। इसके बाद हमको 8:30 बजे भेज दिया गया, जाओ तुम सो जाओ, आराम करना, सुबह 8:30 बजे आपको बुला लिया जाएगा। इसके बाद हम सोने चले आए। हम, हमारे चाचा और जीजा गए थे, सब लोग सो रहे थे। हमको 2 बार फ़ोन लगाया गया। हम 3-4 दिन से नींद में थे, तो हम 1 बार 2 बार उनका मतलब फ़ोन काट दिए। इसके बाद फिर हमको ज़बरदस्ती बुलाया गया कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। हम बाहर गए तो मतलब वहाँ ये हमको धमकाया गया कि तुम विधायक से फ़ोन करवा रहे हो या इससे बात नेतागिरी करवा रहे हो। वहाँ के डॉक्टर थे सर, चंदुले से थे, छोटे से, मतलब उनके द्वारा हमको धमकाया गया कि तुम रात को पीएम करवाना चाहते हो, यहाँ ऐसी ये दिक्कत होगी, कौन आएगा, कलेक्टर को बुलाओ, लिखित लाओ, ये करो। हम बोले सर हमें बाहरी लोग, हम कैसे क्या कर सकते हैं, आप ही लोग जो करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है, रात को ही पीएम करवा देते हैं आप। इसके बाद पीएम करवा के बॉडी को जिस गाड़ी से हम यहाँ से ले गए थे हनुमाना, उसी गाड़ी से हमको भेजा गया। और गाड़ी का भाड़ा तक हमको मतलब यहाँ 4,000 रुपये अपने जेब से दिए। 500 रुपये वहाँ मतलब वहाँ अदर खर्च के लिए लिया गया था पीएम के लिए। और हमें सिर्फ शासन प्रशासन से यही मांग है कि जिस तरह हमारी माँ की मतलब हत्या की गई है, तो जो भी गुनहगार हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सर उन्होंने पहले तो ये बोला कि रात को पीएम हो ही नहीं सकता। हम बहुत रिक्वेस्ट किए तो बोले नहीं, हो नहीं सकता। वहाँ के मतलब कई मतलब और तहसीलदार भी बोले कि नहीं हो सकता। फिर रात को हमको फ़ोन करके मतलब थोड़े दूसरे डिसीजन से बात करके मतलब बोले कि अब तुम्हारा पीएम अभी हो रहा है, मैम आ रही हैं। हमको मतलब मैम को बुला के इसके बाद हमको बुलाया गया वहाँ, बोला अभी तुम्हारा पीएम कर दे रहे हैं, लेके चले जाओ। हम फिर ये भी सवाल किए कि मतलब हमको विधिवत जांच चाहिए, न्याय चाहिए। बोले जिस तरह से मतलब होनी चाहिए उसी तरह से आप मतलब पीएम किया गया, उसमें कोई रिपोर्ट दिए हैं आपको? कुछ भी हमको नहीं दिया गया। क्या लगता है आपको इसमें? अब सर इसमें हमको क्या बताएं सर, हत्या का वो लग रहा है कि किसी ने बहुत मतलब घृणित तरह से हत्या उसकी की है। जो रात को पीएम किया गया है उसमें तो मेरे को संदिग्ध है सर, कुछ छुपाने का कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम वहाँ बहुत हाथ जोड़े कि सर हम बहुत तकलीफ़ में हैं, यदि हो तो रात को करवा दीजिए। उन्होंने हमको डांट के बाहर कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसके बाद फिर हमको 2 घंटे बाद बुलाया गया कि मतलब तुम नेतागिरी करवा रहे हो, डॉक्टरों की टीम बुला ली गई है, तुम्हारा पीएम अभी होगा। क्या आपने ऐसा करवाया था? हम मतलब उसमें राजी नहीं थे। नहीं, नेतागिरी जो हम कुछ नहीं, हम तो सर वहाँ सो रहे थे। व्यक्ति हैं, कहाँ जानते हैं कि किस? हाँ, कहाँ न तो मोबाइल ले गए थे, दूसरे के मोबाइल से बात कर रहे थे। 100 वाहन नहीं होता है अमूमन, जो ऑटो था उसको बुलाया गया है, उससे अभी रवाना कर रहे हैं। सर 100 वाहन प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है सर, अभी वहाँ स्वास्थ्य विभाग के पास वर्तमान में एम्बुलेंस कहीं बिजी थी, वो नहीं उपलब्ध हो पाई है, इसलिए ऑटो को ला के उसको भिजवा रहे हैं। आपने सुना कि यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनका भी कहना है कि घटना के बाद उन्हें जानकारी मिली और वे घटना स्थल पर पहुँचे, तब तक पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी थी। और उनके जो बेटे हैं, मृतक के बेटे हैं, उनका यह कहना है कि एक तो शव वाहन नहीं उपलब्ध करवाया गया, अपने पैसे से वो शव को लेकर रीवा गए और फिर रीवा से पोस्टमार्टम के उपरांत घर लाए और 4,000 रुपये शव वाहन को दिए हैं, यानी जो वैन यहाँ से गई हुई थी उस वैन को दिए हैं। दूसरा और सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि जब पोस्टमार्टम का समय जो जानकारों से हमने बात की, उन्होंने यह बताया कि रात के 8 बजे तक है, तो आखिर आधी रात के समय पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो मृतक के बेटे हैं उनका यह कहना है कि पहले एक बार यह बताया गया था कि सुबह में पीएम होगा और फिर रातों रात अचानक पीएम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर किस बात को दबाने के लिए, किस साक्ष्य को छुपाने के लिए प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है? यह एक प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर ही सवालिया निशान खड़े करते हैं। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि पुलिस इस मामले की तह तक कितनी जल्दी पहुंच पाती है, कितने आरोपी इसमें शामिल हो सकते हैं, यह तो अभी पुलिस की जाँच का विषय बना हुआ है। तो बने रहे आप कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ। मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज़।